जाएं। चुपचाप खड़े रहो जब तक बड़े मालिक नहीं आते। ठीक है, चाबी दो। ये लो तुम्हारा इनाम। आज से बाइक तुम्हारी। बड़े मालिक, ये तो छोटे मालिक की बाइक की चाबी है ना? उसके लिए नई बाइक आ चुकी है। ई स्पोर्ट्स बाइक हमारी है। अरे बड़े मालिक, अरे अब तो हम ऐसे चलाएंगे, एकदम हवा में उड़ा देंगे इसको। बाबा बाबा बाबा, ये हमारी स्पोर्ट्स बाइक है। अरे हमारी बसंती को वीरू मिल गया। वाह, बड़े मालिक को थैंक यू नहीं बोलेगा? अरे बस 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 बस, एंजॉय करो। अरे बड़े मालिक सुनिए। क्या हुआ, इनाम पसंद नहीं है? अरे नहीं बड़े मालिक, ये स्पोर्ट्स बाइक तो हमको कब से पसंद है। अरे हम तो आपसे कुछ और पूछना चाह रहे थे। हम पूछ रहे थे कि वो जो अपनी पुरानी हवेली के सामने जो खंडर था, वहां एक टिप टॉप सी लड़की रहने आई है। क्या आप जानते हैं उसको? उस खंडर में? अरे नहीं नहीं बड़े मालिक, कोई खंडर वंडर नहीं है। उसका तो बिल्कुल ही काया पलट हो गया है। अब तो वहाँ एक नई चमचमाती हवेली बन गई है। अच्छा सच? हाँ भाई, हमारा कोई नया पड़ोसी आया है तो उसके बारे में पता तो करना ही पड़ेगा। हाँ, पता करो कौन है। जी मालिक। पता तो हम भी लगाना चाहते हैं कि क्या वो लड़की वही काली बिल्ली है या कोई और? राज, कहाँ है वो? अब कैसा दिखता है? नागमाता, मैंने उसे आज से ठीक 9 साल पहले देखा था, जब वो छोटा सा बच्चा था। पर अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा। अब वो कैसा दिखता है मैं नहीं जानती। मगर आप परेशान मत हो। वो जहाँ भी है, जैसा भी है, मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ लूंगी। नागार्जुन के गुनहगारों को उसकी जगह पहुंचानी है। और आज से तुम शिवानी नहीं, नंदिनी हो। मुझे याद है नागमाता, मुझे याद है। और हाँ, इस काम में प्रिया और हीरा तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं नागमाता, हीरा और प्रिया मेरे साथ नहीं जा सकते। आप जानती हैं कि जान को कितना खतरा है। नहीं, तुम्हें ज्यादा खतरा है। वो अघोरी जिसने तुम्हें कैद किया था, तुम्हें क्या लगता है वो वापस तुम्हें राज के पास ऐसे ही जाने देगा? नहीं शिवानी। ठीक है नागमाता, जैसी आपकी आज्ञा। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, मैं अपने कार्य पे सफल हो सकूं। मैं नागराजा को ढूंढ लूंगी। अपना ख्याल रखना बेटा। प्रिया, हीरा। जी नागमाता। क्या लगती है यार वो? हाँ छोटे मालिक, दिखने में तो एकदम A1 है। बनाने वाले ने भी बड़ा तराश के बनाया है। सही कह रहे हैं छोटे मालिक, हर एंगल से ऑसम, बिल्कुल A1। जब चलती है तो मानो सब कुछ रुक जाता है। हाँ छोटे मालिक, जब चलती है तो लगता है हवा से बातें कर रही हो। उसका रंग एकदम मोती। मोती? हाँ,
हाँ मोती, लाल काला मोती एकदम चमकता हुआ है ना। क्या? अबे तुझे वो कहां से लाल और काला मोती लगती है बे? छोटे मालिक को क्या हो गया? हाँ छोटे मालिक, सफेद मोती। अब जैसा आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं ना। अब देखिए, पहला हक तो आप ही का ही है ना। पहला हक? अबे सारा का सारा हक उस पे मेरा है। भाभी है तेरी। भाभी? छोटे मालिक भाभी? तो आप भाभी को लेकर इतना सेंटी काहे हो रहे हैं? ये लीजिए भाभी की चाबी, हमें नहीं चाहिए। अबे ये तो बाइक की चाबी है। अरे बाइक नहीं, भाभी। अरे आज सुबह ही दिए थे हमें छोटे मालिक, इनाम में। अबे मैं बाइक की नहीं, उस बेब नंदिनी की बात कर रहा हूँ यार। हो क्या लगती है यार नंदिनी, वो एक ठंडे हवा के झोंके की तरह। राज राज आई एम गोना मैड यार, सीरियसली। उसकी हर अदा यार, इट्स टू मच। छोटे मालिक, आधा की टेंशन तो हमको भी, काफी मिस्ट्री टाइप लड़की है। अबे मिस्त्री नहीं, मिस्ट्री। हाँ मिस्ट्री। एंड यू नो व्हाट, मैं पता है क्या सोच रहा था राज, इस चेक को ना फ्रेम करा के मैं अपने रूम में टांग लूं यार। हमारी पहली हसीन मुलाकात तो आपकी थी, हमारी तो मुक्कालात। राज तू मुझे बोलता है तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। जी छोटे मालिक। यार मेरी कैसे भी करके उस नंदिनी से फ्रेंडशिप करवा दे यार। आई जस्ट वॉन्ट टू सी हर यार, आई जस्ट वॉन्ट टू मीट हर यार, आई वॉन्ट टू टेल हर व्हाट आई फील अबाउट हर यार। तो कुछ है। अरे 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 अरे, कंट्रोल छोटे मालिक, अपने दिल के घोड़ों पर तनिक लगाम लगाइए। पहली मुलाकात में ऐसा हाल हमने तो कभी नहीं देखा। अरे आज से पहले नंदिनी जैसी कोई लड़की भी तो नहीं मिली यार। पर हमें तो मिली। What? अरे कुछ नहीं छोटे मालिक, ऐसे कह रहे हैं। अच्छा अब आप चिल करिए, ठीक है? हम नंदिनी जी की सारी इंफॉर्मेशन अभी निकाल के लाते हैं। अच्छा सुन, कोई ढंग के कपड़े पहन के जाइए। छोटे मालिक को आपके रूम से कुछ लेने? जो लेना है ले ले। इस लड़की के बारे में जानने का इंटरेस्ट तो हमें भी है। अब तुम ही बताओ, दो लड़कियां कैसे एकदम इतना फेस टू फेस दिख सकती हैं? इस प्रोजेक्ट के बाद अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी के मार्केट में आग लग जाएगी, तो मेरा बेटा रोहित रातों रात रियल एस्टेट किंग बन जाएगा। सब भोलेनाथ का आशीर्वाद है बड़े मालिक। ये बड़े मालिक का घर है, कोई ऑफिस नहीं। जाइए, जाके हाल में बैठ कीजिए, साहब अभी बिजी हैं। लक्ष्मण। हाँ। बोलो कैसे आना हुआ? मुझे मेरे पैसे चाहिए आना। जब से तुमने नागमणि बेची है तब से तुम हम पार्टनर्स को शेयर देने में आनाकानी कर रहे हो। देखो आनंद, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आई एम वार्निंग यू। ये क्या बार बार वार्निंग 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 यू करते रहते हो? एक बात बताओ, क्या मैंने कभी तुम्हारा फोन काटा? कभी तुमको यहाँ पे आने से मना किया या ऑफिस आने से रोका? नहीं ना? इसका मतलब मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। जो भी हमारे पैसे थे मैंने इस प्रोजेक्ट में लगाए हुए हैं। एक बार जहां ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया, तुम लोगों को तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ये सब फालतू की बातें बंद करो। ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने इतने बड़े प्रोजेक्ट का जो अनाउंसमेंट किया है, ये तुमको फालतू की बात लग रही? मतलब मैं अपनी रेपुटेशन को मार्केट में ताक पे लगा दूंगा? इतना बड़ा बेवकूफ दिखता हूँ क्या मैं तुमको? मैं तुम्हारी बकवास सुनने यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं तो बस सिर्फ 1 महीने की मोहलत दे रहा हूं। इसके बाद लोगों के सामने सच बोलने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। किस सच की बात कर रहे हो तुम? वही जो सालों पहले हमने किया था। अब भले जेल जाना पड़े ना तो जाऊंगा, लेकिन मैं अब और चुप नहीं बैठूंगा। मार्क माय वर्ड्स।
बड़े मालिक, आप एक बार इशारा कीजिए, हम इसका जहीं का जहीं गाड़ देंगे। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरह से बात करने की? इसकी जरूरत नहीं है लक्ष्मण। जब तक इन लोगों को इस बात का सच नहीं पता चल जाता कि वो नागमणि मैंने अभी तक बेची नहीं है, इन लोगों की जान मेरी मुट्ठी में है। कहाँ 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 माँ उठा के जा रहे हो? अरे तुम मैडम से मिलने जा रहे हैं। अपॉइंटमेंट है? अरे हमको अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत? ऐसे कोई नहीं मिल सकता। कैसे नहीं मिल सकते? नहीं मिल हम सकता, मिलेंगे, बोला ना देखेंगे। नहीं मिल सकते। अरे चलिए यार, हटिए। अरे बोला ना नहीं मिल सकते। क्या प्रॉब्लम है? इधर लेके आओ उसको। चलो इधर लेके आओ उसको। आ रहे हैं, चलो चलो। तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। और हाँ, चिल्लाना मत हमसे। कहा भैया? बोलो, डरते हैं क्या हम तुमसे? क्या भाई, क्या प्रॉब्लम? किससे मिलना है? क्वीन एलिजाबेथ। ये कौन है? अरे ये नंदिनी जी का घर है ना, हाँ ये नंदी मैडम का घर है। तो उनसे ही मिलेंगे। सर इसके पास अपॉइंटमेंट भी नहीं है। सुन रहे हो? अरे जब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको क्या प्रॉब्लम है? देखिए भैया, हमें अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं। मैडम बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलती। ऐसे कैसे नहीं मिलती है? जिसको मिलना होता है ना वो मिल लेते। और तुम्हारी मैडम हमसे कल ही मिली। अच्छा कहाँ मिली थी बताना जरा। अरे वो हम दोनों वो विजयपुर के जंगल में रात को दोनों साथ में हाथ पकड़ के भाग रहे थे, तुमको नहीं पता? ये चीपू यहाँ क्या कर रहा है? चीपू? कौन चीपू? अरे ये वही लड़का है जो मुझे उस जंगल में मिला था। काहे हंस रहे हो बे? हैं? हम कोई जोक्स मारे हैं? अरे अपनी मैडम से जाके पूछो। कल हमने होटल में पुलिस वालों से भी बचाया था तुम्हारी मैडम को। अगर हम ना बचाते ना तो यहाँ पहुंचती भी नहीं। हम बता रहे हैं। चलो मिलने दो हमें मैडम से। मैडम ना तो आज फूलपुर में थी, ना विजयपुर में, और ना ही इंडिया में। आज ही सुबह लंदन से लौट कर आई है। कहाँ से मिलनी है भैया तुम? तुम एक काम करिए, तुम जाके ना अपना वो इलाज करवाइए पहले। ए हेलो, पहचाने? लड़का दिखता तो अच्छा है, पर काठी भी कमाल की है। और वो देखो कितने सुंदर फूल लेकर आया है। हाँ, और खुद जो ये पूरा बगीचा बन के आया उसका क्या? कोई ऐसे रंग के कपड़े कैसे पहन सकता है? अरे अगर किसी को रंगों से इतना प्यार है तो उसमें बुरा क्या है? रंगों से प्यार? ऐसा कैसा प्यार? किसी तो कुछ सिखाना ही पड़ेगा। ये ले, इसे पकड़ और ये जाके इसको दे दे और बोलिए मैंने भिजवाए हैं, ताकि इसे पता तो लगे कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ए देखिए, तुम्हारी मैडम को हमको पहचान ली और तुम हमें जाने नहीं दे रही। वो बुला रही है। हटिए, हमें जाने दीजिए। हटिए। अरे आप नहीं मिल सकते बगैर परमिशन के। हम मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। ये मैडम ने तुम्हारे लिए भेजा है। अरे अरे ये क्या है? पहचान लिए? इनको बाहर भेजो। अरे चलो चलिए। अरे सुनिए, जाइए आप। वो अगर हमको पहचाने नहीं है तो ये प्लांट भेजने का क्या मतलब है बे? जब भी हमारे घर में कोई आता है ना कुछ लेकर, तो हम उसे रिटर्न में कुछ देते हैं। इसीलिए मैडम ने तुम्हारे लिए पौधा भेजा है। अरे लेकिन चलिए मैडम को फूल तो देते जाइए। गार्ड, इनसे फूल ले लो, इनको निकालो यहाँ से। लाइए। अरे ऐसे कैसे देते तुमको? एक बात बोले हम तुमको, इसके लिए लाए हैं ना, उसी को देके जाएंगे, समझे? चलो चलो निकालो इनको बाहर। अरे सुनिए, अरे धक्का क्या मार रहे हो बे? बाहर चलो। पीछे चलो। अरे सवाल ये है कि हम इतना बड़ा धोखा कैसे खा सकते हैं बे? अरे हमारी आंखें तो सांप जैसी हैं। एक बार कोई फेस देख ले तो कभी नहीं भूलती, उसके बाद इतनी बड़ी मिस्टेक। अरे यार, तभी कहते हैं इन लड़कियों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। मैं आ गई हूँ राज, 9 साल बाद, आज तुम्हारे इतने करीब।
काले जादू का असर लगता है। मुझे बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। इसका मतलब नाग माता सही कह रही, उस अघोरी ने सारा इंतजाम कर रखा है मुझे इस घर से और इस परिवार के सदस्यों से दूर रखने का। अगर वो अघोरी महादेव का भक्त है तो हम नाग नागिन के रचयिता भी महादेव हैं। अगर ताकतें उसके पास है तो ताकतें मेरे पास भी। तो क्या हुआ कि मेरा शरीर इस सुरक्षा कवच के उस पार नहीं जा सकता, पर मेरा साया तो उस पार जरूर जाएगा। सुबह से बिटवा का शकल भी नहीं देखे और उसके बाबा को पड़ी नहीं है। राज की अम्मा, थोड़ा चाय पिलाओ ना। कहाँ है? अरे कहाँ है हमारा राज? आता होगा, छोटे मालिक ने कोनो काम के लिए भेजा होगा। हुआ कहाँ? ये साहब लोग का भी सही है, पहले तो काम देते हैं और फिर इल्जाम। अरे कौन लगाया इल्जाम तुम पर? हाँ, बड़े मालिक ने तो सिर्फ हमें इनाम ही इनाम दिए हैं। अब आज सुबह का ही ले लो, अपने राज को छोटे मालिक का नया बाइक दे दिया। का बाइक? नहीं नहीं, हमारा राज कोई बाइक माइक नहीं चलाएगा। धूप में रंग काला हो गया तो फिर साफ भी नहीं होगा, समझे कि नहीं? अच्छा, रंग तो हमारा भी साफ नहीं है, फिर भी हमें तुम जैसी रूपवती लुगाई मिली गई ना। अब छोड़िए भी, जब देखिए तब हमरे तो किस्मत में ही कीड़े पड़े थे जब आपसे ब्याह हुआ। अरे कीड़ों से याद आया, राज बेटवा के कमरे में कब से दीमक लग रहा है, लेकिन घर का होश लेने में आपको कांटा चुभता है का? अरे जब देखो चिक 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 जाते हैं, और हमारा भोजन परोस के रखना, बहुत जोर का भूख लगा। राज की अम्मा, बिजली खुला छोड़ दी। कोई आ रहा है। मुझे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। अगर किसी ने भी मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मेरा शरीर भी वहाँ इंतजार कर रहा है। किसी के हाथ में वो लग गया तो उसे नष्ट कर देगा। अरे हमको क्या लग रहा है कि छोटे मालिक को ना सच में लव सब हो गया। कौन है वहां? अरे हमारी खिड़की के पास क्या कर रहे हो? अरे कौन है? अरे कौन है वहां? रुको, रुको। अरे परछाई यहां है तो आदमी। अरे कौन है बे? किधर गया?
हे बजरंगबली, अरे ये आदमी है स्टंटमैन। इसको तो हम पकड़ के रहेंगे। ए पकड़ो, ए चोर है, रुक। अरे हे बजरंगबली, अरे ये आदमी है स्टंटमैन। इसको तो हम पकड़ के रहेंगे। राज, जी बाबा। क्या हुआ? अरे मत पूछिए बाबा, वो पता नहीं कौन था, वो आदमी था या स्टंटमैन था, हमको पता ही नहीं चला। एकदम ऐसे भागा, एकदम ढाई ढू करके ऊपर से नीचे कूद गया। कहाँ, वहां से? हाँ वहां से। अच्छा, चला गया ना अभी? अरे हमको पकड़ना था। नहीं नहीं, चलो चलो आओ। इस समय कॉल करने का क्या मतलब? आनंद, ये कोई टाइम है फोन आने का? बंद करो प्लीज। फिर से इसे चाहिए क्या? हमारे पैसे हमें कब मिल रहे हैं? अब हम और इंतजार नहीं करेंगे। जल्दी नहीं मिले तो तुम्हारा राज राज नहीं रहेगा। और ये धमकी नहीं, चेतावनी है। ये क्या? मेरा शरीर कहाँ गया? अगर मेरा शरीर किसी गलत इंसान के हाथ लग गया और उसने उसे नष्ट कर दिया तो पूरी जिंदगी में एक साया बन के घूमती रहूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? बेचारी लड़की, कितनी छोटी सी उम्र, कितना खूबसूरत भोला भाला चेहरा। अरे किसको पता था कि इसका जिंदगी का ये आखिरी दिन होगा। भगवान की भी अजीब लीला है। अरे मैं तुम्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं, कभी देखा नहीं। वो आज देखा तो तब जब तुम चल बसी हो। भगवान ही जाने इस रिश्ते को क्या कहेंगे, लेकिन इंसानियत का रिश्ता तो है ही ना। उसके लिए मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा बहन, जिससे तुम्हारी ये भटकती हुई आत्मा जो यहाँ से वहाँ से यहाँ भटक रही है, उसको भी शांति मिल जाएगी। यार बहुत ही थक गए हैं। चोर, इस साले को तो आज हम छोड़ेंगे ही नहीं। अरे आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ मुझे। भाग रहे थे ना? इट्स मी रोहित, छोड़ मुझे यार। अरे छोड़े मालिक, हमसे गलती हो गई। अरे मेरे ऊपर से तोड़। अरे हाँ, उठ रहे हैं, गलती हो गई। हाँ आइए आइए आइए। अरे 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 लाइट जलाते हैं। अरे छोड़े मालिक, अरे गलती हो गई। अरे हम सोचे वो साई वाला चोर है। बजरंगबली कसम, झूठ नहीं कह रहे हैं, हमें नहीं साई वाला चोर तूने पी रखी है क्या? पी नहीं रखी, हम सच बोल रहे हैं। बजरंगबली की कसम, वो साई वाला चोर, हम उस चिल इट्स ओके। हमें माफ कर दिए ना। देखिए तो आपकी सांस कितनी फूल रही है। रुकिए, हम पानी पिलाते हैं, रुकिए। बजरंगबली क्या करवा दिया आज हमसे? हाँ लीजिए पानी पीजिए। एक बात बताइए, इस गरीब खाने में कैसे आना हुआ? अरे आप हमको बता देते, फोन कर देते, हम पहुंच जाते। और एक बात कहें, हम आए थे, आप दिखे ही नहीं। अच्छा राज, मैं तुझसे कुछ बात करने आया हूँ यार। देख, ना तो मैं चैन से सो पा रहा हूँ, ना तो मैं चैन से सो पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया राज। मुझे पता मैं क्या करूँ यार।
छोटे मालिक, हमको लगता है आपको गैस का प्रॉब्लम हो गया है। मुझे कोई गैस वैस नहीं हुआ राज। हाँ। या मैं तुम्हारी भाभी नंदनी की बात कर रहा हूँ। ओ, भाभी? Yes. तो पहले बता दिए होते ना। अच्छा टेल मी वन थिंग, मैंने उसको गुलदस्ता भिजवाया था, क्या हुआ उसका? हाँ दिए, और उन्होंने आपके लिए तोहफा भी भेजा है। Really? अभी दिखाते हैं। ये भेजे आपके लिए। I like it. नंदनी का सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत पसंद आया। अरे हमको भी बहुत ही पसंद आया। उससे फ्रेंडशिप करने के लिए मुझे कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा। छोटे मालिक, अब आप एक काम कीजिए, जाके ना सो जाइए। वो कहा है, हमारी अम्मा कहती हैं कि जब सो के उठते हैं ना तो एकदम बढ़िया बढ़िया आइडिया। आई कांट स्लीप, बट इट्स ओके, मैं ट्राई करता हूँ। इट्स ओके, गुड नाइट। अगर आप कहें तो हम अम्मा से पूछ लेंगे नींद की कोई दवाई। नो थैंक्स। ठीक है छोटे मालिक, मिलते हैं हम। गुड नाइट। प्रिया, जल्दी मेरा शरीर ढूंढो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। बस थोड़ी देर और सब्र करो, हम वहां तक पहुंच ही गए हैं। ये कौन आदमी है? ये तो नंदिनी के शरीर को जलाने की तैयारी कर रहा है। हमें जल्द से जल्द ये सब रोकना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तुम जो भी हो, भगवान तुम्हारी भटकती हुई आत्मा को शांति दे, और महादेव अगले जन्म में तुम्हें ऐसी मृत्यु ना दे। राम नाम सत्य है। तुम तो मर चुकी थी, जिंदा कैसे हो गई? कौन हो तुम लोग? ये क्या हो रहा है? मैंने पूछा कौन हो तुम? हो क्या रहा है? प्रिया, ये तुमने क्या किया? एक बेकसूर की जान ले ली। सही तो किया प्रिया ने। इसने हमें नाग रूप में देख लिया था और इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं था।
फिर तो नागा अर्जुन के कातिल और हम में क्या फर्क है? अगर महादेव ने तुम्हें कुछ विशेष शक्तियां दी हैं, तो उसका इस्तेमाल तुम्हें लोगों के हित में करना चाहिए, इस तरह उनकी जान लेने में नहीं। ये गलत है। मगर नंदिनी, अगर इसने हमारे बारे में सबको सच बता दिया तो? मेरा यकीन मान, ऐसा कुछ नहीं है। महादेव है ना हमारे साथ। पर फिलहाल हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कोई और आ गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत पे फंस जाएंगे। चलो यहाँ से। ठीक है। जीजा जी, हम पुराने घर की नई पड़ोसन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। वो किसी तेजेश्वर की बेटी है, हाल फिलहाल में ही लंदन से शिफ्ट हुई है। लंदन वाले सेठ तेजेश्वर की बेटी और यहाँ फूलपुर में, वो भी हमारे पुराने घर में। जीजा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम हूं ना, एक एक चीज का इंफॉर्मेशन निकाल लूंगा। आप तो जानते ही हैं कि हमारी पहुंच कितनी है, सब पता लगा लूंगा मैं। वो तो तुम्हारा खानदानी शौक है। जी जीजा जी, कुछ कहा? वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेड बिस्कुट मंगाया है, खाओ। इस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता करो, कौन आता है कौन जाता है सब। जी मालिक। ये जीजा जी उस पुराने घर की नई पड़ोसन में इतनी दिलचस्पी काहे ले रहे हैं? कुछ तो बात है। जीजी को नहीं मयंक, कभी नहीं, पहले पूरा मामला पता लगने दे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने दे, फिर बताएंगे जीजी को। प्रिया। नंदिनी, कहाँ जा रही हो? प्रिया, मैं महादेव के मंदिर जा रही हूँ। कल जब मैंने उस घर में घुसने की कोशिश करी, मगर वहां पे कोई शक्ति थी जो मुझे अंदर जाने से रोक रही थी। मैं डर गई, हार गई उस शक्ति से। बस इसीलिए महादेव से उस बातों का जवाब पूछने जा रही हूँ कि मैं क्या करूँ और मेरा नागार्जुन मुझे कैसे मिलेगा। ठीक है, फिर हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं प्रिया, तुम और हीरा यहाँ पे रुके घर का ख्याल रखो। बहुत सारे लोगों की नजर है यहाँ पे और मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, है ना? कल तक तो माया बिल्कुल ठीक था, आज लगता है इसके ऊपर भूत सवार हो गया है। बहुत मच्छर है, बहुत मच्छर है। मैं तो शरीफ आदमी हूँ। हेलो 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 हेलो, टेस्टिंग मित्रों। हे बजरंगबली, अरे ये ड्रामा कब से चल रहा है? सुबह से बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहा है कि मैं रसोईया नहीं, फौजी हूँ, बेलन नहीं, राइफल चलाऊंगा। और अब तो ऐसे लग रहा है कि ये कद्दू नहीं, माइक पकड़ के खड़ा है। हे भगवान, छोटे, मुझे तो लगता है आज सैलेड से ही काम चलाना पड़ेगा। पता नहीं जीजी, मीना को भी आज सुबह सुबह ही मंदिर जाना था, खाना ही बना जाती कम से कम। अरे मैडम जी, काहे चिंता कर रहे हैं? अरे हम हैं ना, हम बनाएंगे आज का नाश्ता। नहीं नहीं, तुम तो रहने दो। अरे नहीं नहीं मैडम जी, सच बोल रहे हैं। अरे बहुत अच्छा नाश्ता बनाते हैं हम, बजरंगबली की कसम। अभी एक काम करिए, अभी आप जाइए, जब नाश्ता तैयार हो जाएगा तब हम बुला लेंगे। जाइए। चलो। सुन, इसको लेके ना फॉलो मी। जटा कटा संभ्रमण लिंप निर्झरी
फिलोल विच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धकट 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 ज्वल्ला लाटपट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम ममा। वो लड़की को देखो सीला, इतना मुश्किल मंत्र कितने आसानी से बोल रही है। देखने को का सूंघने को भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। कितने भाग्यशाली होंगे उसके माता पिता, है ना? सच कह रही हूँ मीना। और आजकल के बच्चे तो जैसे पूजा पाठ से ऐसे भागते हैं जैसे कोई बीमारी हो। सही कह रही हो। वैसे भी कितने अच्छे से ये पूजा कर रही है, ऐसा लग रहा है ये इस जमाने की है ही नहीं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, मगर पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सा डर भी है। महादेव, आप मुझ पर अपनी कृपा करें, मेरी भक्ति का और इंतहा ना लें, मुझे मेरे राज से मिलवाने का रास्ता दिखाइए। राज, हाँ छोटे मालिक। तू यहाँ बावर्ची बना घूम रहा है, क्या काम दिया था मैंने तुझे? कौन सा काम छोटे मालिक? अबे नंदू, वो नंद किशोर हलवाई। इडियट, नंद किशोर हलवाई नहीं, नंदिनी माय स्वीटहार्ट। हो भाभी, तो ऐसा बोलिए ना। अरे हम तो घबरा गए थे कि आपको नंदू हलवाई से क्या काम आ गया। सच कह रहे हैं, बजरंगबली की कसम। इडियट, कैन वी स्टिक ऑन वन पॉइंट? अच्छा, तूने कुछ सोचा क्या मैं कैसे नंदिनी के करीब जाऊं? देखो, सबसे पहले ना नंदिनी मैडम के बारे में ना इंफॉर्मेशन निकालनी होगी कि वो कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, क्या खाती हैं, क्या पहनती हैं, उनकी हॉबीज, जन्मदिन, ये सब पता करना होगा ना। लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन निकालेगा कौन? अरे हाँ, अरे ये तो हम देखे ही नहीं। देखा नहीं मतलब छोटे मालिक, हम ना कल रात को एक भोजपुरी फिल्म देख रहे थे। उसमें वो जो हीरो है ना, वो हीरोइन को पटा रहा था, और उसके बाद हमको नींद आ गई और हम आगे का नहीं देख पाए। अबे इडियट, तू भोजपुरी फिल्म के तरीके से उस लंदन रिटर्न लड़की को पटाने की बात करता है। एक बात बोले, लड़की कहीं की भी हो, पटाने का तरीका ना एक ही होता है। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते जो 21 साल हो गए, इन 21 सालों में कभी आज तक कोई एक भी लौंडिया पटाई है? और एक्सपीरियंस की बात करता है कुछ भी। अब आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना काम खुद कर लीजिए, हमें अपना काम करने लें दीजिए। अबे यार, तू तो बुरा मान गया यार, मैं तो मजाक कर रहा था। तेरे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ यार। तू मुझे बता, मैं कैसे नंदिनी के करीब जाऊं? ये जो नंदिनी जी हैं, इन्होंने अपने घर के बाहर इतनी सारी सिक्योरिटी लगाई हुई है। मतलब उसको पार करना ऐसा मानो कि चीन की दीवार को पार करना। अरे नामुमकिन है, सच बोल रहे हैं। अरे राज, तेरे लिए कोई चीज आज तक नामुमकिन हुई है क्या यार? जस्ट मुझे पता है तू कर सकता है। जस्ट फिगर द वे आउट। या आई नो दैट। कैसे करें यार? छोटे मालिक, वो देखो रास्ता। नाली? काकरोच। काकरोच? पेस्ट कंट्रोल। चलो मैं चलती हूँ, हाँ मुझे देर हो रही है। आंटी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, थांकू, लगता
लगता है शिव जी ने आज तुम्हें हमरे लिए ही मंदिर में भेजा है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आज मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। और वैसे भी भोलेनाथ हमारे इतने भोले हैं कि वो अपने भक्तों के लिए किसी ना किसी को मदद करने जरूर भेज देते हैं। क्या बात है बेटा, जितनी सुंदर शकल उतनी सुंदर आवाज और उससे भी सुंदर ख्याल। थैंक यू आंटी। तुम्हारा नाम क्या है? जी आंटी, नंदिनी। नाम भी बिल्कुल टॉप का है, पर इसके पहले तुम इधर देखे नहीं है। आंटी मुझे यहाँ पे आए हुए सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं। वो पुरानी हवेली, मैं वही रहती हूँ। अच्छा, तुम ही हो जो वहाँ लंदन से आई हो? जी आंटी। अरे पहले हम भी वहाँ ही रहते थे। मतलब आनंद ठाकुर जी वहाँ रहते थे, तो जब वो नई हवेली में शिफ्ट हुए तो हम भी उनके साथ शिफ्ट हो गए, क्योंकि हम उनके नौकर लोग हैं ना। ये राज की माँ है। मैंने इन्हें बचपन में देखा था। हाँ, ये वही है। आप महान है प्रभु, आपकी लीला बहुत निराली है। आपने मेरा रास्ता खुद मुझ तक भेज दिया। हर हर महादेव। अरे क्या हो गया बेटी, सब ओके तो है ना? जी आंटी, आपको ऐसे अभी लगने वाली थी ना। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ 2 मिनट मंदिर में बैठिए, फिर आप आराम से घर जाना। सही बात, चल। आप मिल गई, मुझे सब मिल गया। आप मुझे मेरे राज तक लेके जाएंगी।